औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हमारी दाद बिदात सुनने के लिए। देखिए, मैं गुलाम जिलानी पुरज़ा हूँ, चेयरमैन J&K कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। जहाँ तक हमारे जो पिछले पैसे है 2014 से हम जूझ रहे हैं, क्योंकि जो 2014 में यहाँ तबाहकुन सैलाब आया था, इसमें हमारे यहाँ पर आपको मालूम ही है कम से कम 700 ब्रीचेस जहलम में हुए थे और 4400 किलोमीटर रोड यहाँ सड़कें तबाह हुई थी। और इसके बाद जो यहाँ के मेन ब्रिजेस है वो 265 के करीब है और जो फुट ब्रिजेस है वो 165 के करीब, और जो फुटपाथ्स है या बाकी चीज़ जो भी है, ड्रेनेज डिफंग हुआ था, सारा सिस्टम डिफंग हुआ था, जैसे आपको मालूम ही है। 2015 में मुफ्ती साहब ने हुकूमत पकड़ी, उन्होंने हमारे साथ एक वादा किया था कि आप ये काम कीजिए, पैसा दिसंबर तक आएगा तो हम आपको दिसंबर तक वो पैसा देंगे। और ठेकेदारों ने काम किया, जैसे आपको मालूम ही है। वो 700 ब्रिजेस हमने ही बंद कर दिए, वो वापस जो पटरी पे कश्मीर जम्मू कश्मीर था उस पटरी पे हमने ही वो कश्मीर वापस लाया, ठेकेदार ने। बदकिस्मती हुई, मुफ्ती साहब का देहांत तो हो गया, उसमें हमारा पैसा उसी वक्त वो 700 करोड़ रुपया वहाँ ठहर गया। फिर महबूबा जी ने टेकअप किया हुकूमत को, तो हमने महबूबा जी से मिले, उनसे बताया था। उन्होंने कहा था कि उस वक्त के हम एक साथ आपको ये पैसा सारा नहीं दे सकते हैं, लेकिन बारी बारी देंगे, और देना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। 200 करोड़ रुपया और बियॉन्ड एलोकेशन को वो दे रहे थे। बदकिस्मती हुई, उनका जो ब्रेकअप हुआ, PDP BJP का जो ब्रेकअप हुआ, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बदकिस्मती थी, ख़ासकर कंट्रैक्टर फैटर्निटी के लिए। वो ब्रेकअप बहुत परेशानी का बायस बन गया। उसके बाद हम गवर्नर साहब से, पिछले गवर्नर साहब से भी मिले, हम सत्यपाल मलिक साहब से भी मिले, हम मरमू साहब से भी मिले। अब ये नए गवर्नर हैं, अभी इनके पास हमने इनसे नहीं मिले, लेकिन बाकी गवर्नरों से मिले। उनको हमने ब्रीफली समझाया क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या मसले हुए। इन्होंने फिर कमेटियाँ इसमें बनाई, जिसमें उसमें उन्होंने ACB को एक फ़ाइल, इसमें जो मैगडमाइजेशन की फ़ाइल है, मैगडमाइजेशन ये नहीं है कि वो खाली मैगडम की फ़ाइल है। मैगडमाइजेशन का मतलब है जो भी काम रोड पे किया जाता है उसको मैगडमाइजेशन की, वाटर बाउंड मैगडम, वो रोडी का काम होता है, जो होता है उसको वाटर बाउंड मैगडम कहते हैं। उसकी फ़ाइल जो है उन्होंने ACB को दी, ACB से रिपोर्ट भी आ गई। उन्होंने कहा कि जो हमने काम चेक किए वो साइट पे वहाँ पर मौजूद है। हालांकि हमारी जो DLP उसमें है, खाली 3 साल होती है मैगडम वालों की DLP, या किसी रोडी वाली की DLP 6 महीने होता है, या मैगडम वाले की 3 साल होती है। हम 2015 के कामों को भी इन्होंने चेक करवाया। बदकिस्मती है अभी तक वो पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। क्या वजह? या तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि यहाँ डेवलपमेंट हो। अगर गवर्नमेंट सीरियस होती तो वो हमारा पिछला पैसा छोड़ देते। इसके साथ साथ यहाँ पर 2000 करोड़ जो पिछली गवर्नमेंट PDP और BJP ने सेंट्रल रोड फंडिंग में उठाए थे प्रोजेक्ट्स, वो भी इस वक्त डिफंग है, बिकॉज ऑफ उनको भी पैसा नहीं आया। जब से UT गवर्नमेंट बनी है तब से उनको भी CRF रोड फंडिंग को भी पैसा कोई नहीं आया। वो 2000 करोड़ रुपया के प्रोजेक्ट इस वक्त डिफंग है। पता नहीं है इनको क्या, मुझे लगता है कि इनको डेवलपमेंट करने का कोई अंदाज़ा नहीं है जम्मू कश्मीर में। जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम डेवलपमेंट करने आए हैं, हम यहाँ पर अच्छी गवर्नेंस करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड लेवल पर वो ऐसी बात कोई है। हाँ, बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होता है। ग्राउंड रियलिटी यही है, 2000 करोड़ जो पिछली गवर्नमेंट ने CRF में प्रोजेक्ट उठाए थे वो इस वक्त डिफंग है बिकॉज ऑफ पैसे, क्योंकि UT बनने के बाद CRF में एक भी पैसा अभी रिलीज़ नहीं हुआ। या बाकी जो प्रोजेक्ट यहाँ बड़े बड़े हैं जिसमें ब्रिजेस है,
हाँ, इन्होंने एक काम किया था कि 8,000 करोड़ रुपए इन्होंने लंगवेशन से लोन लिया था, उसमें इन्होंने ब्रिजेस और बिल्डिंग्स उठाई थी, वो तो मुझे लगता है एक्सपायर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो पैसे हैं, चाहे R&B में है, चाहे PHE में है, चाहे इरिगेशन में है, बहुत से पैसे हैं, या JKTDC में जो हमने काम किए हैं 2015 से, या बाकी जो जितने भी महकमे हैं वहीं के वहीं है। अब ये इन्होंने मसला बनाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उस वक्त पिछले 60 साल से यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किसी काम को नहीं देते थे, क्योंकि जो ये मसला था ये ऐसे ही चल रहा था पिछले 60 साल से। अब नई गवर्नमेंट आई, हम इसका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पिछले काम हैं वो तो हमने किए हैं। जो पिछले 60 साल से यहाँ पर चल रहा था कानून, उसी कानून के हिसाब से हमने कोई डायरेक्ट काम नहीं किए हुए, हमने बाज़ाब्ता टेंडर डाले हैं, ई टेंडरिंग में हमने टेंडर डाले हैं, उसी अलाटमेंट के ज़रिए हमने काम किया है। ऐसे कोई, हाँ, थोड़े से अब एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के मानी ये होता है कि अगर हमारी अलाटमेंट 1 करोड़ है, सेम रेट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें कहीं कहीं साइट पर ऐसे मामले भी होते हैं, नहीं जी अब हमने ड्रेन 50 फुट आपने रखी है, कोई माले वाला बोलता है अब ये 60 फुट कर दो, ये एक्सीड हो गए हैं। और लेकिन ऐसे डायरेक्ट हमने कोई काम नहीं किया है, विदाउट अलाटमेंट हमने कोई काम नहीं किया। हाँ, इक्का दुक्का काम किया होगा, लेकिन वो एमरजेंसी होगा, वो गवर्नमेंट का काम होगा, किसी के घर का काम नहीं होगा। हमारे लिए एक बाइस तशवीश है, क्योंकि जो हमने काम बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें एरा के प्रोजेक्ट है या CRF के प्रोजेक्ट है या PMGSY के प्रोजेक्ट है, जो हमें कम से कम 3 साल में कंप्लीट करने होते हैं। देखिए, हमने जो टेंडर उस वक्त डाले थे, पिछले साल तो 7,000 में हमारी रेत की गाड़ी मिलती थी, या बाजरी गाड़ी हमें 7,000 में मिलती थी। आज वही रेत की गाड़ी हमें 11,000 में मिलती है। आज वही बाजरी की गाड़ी सिटी में 10,000 में मिलती है। या बाकी जो भी मटीरियल इन्होंने बहुत, मुझे लगता है कि जो बाहर की कंपनियां आई, हमें पहले जो ये कहते हैं जो रॉ मटेरियल वहाँ से हमें मिलता था, वो 800 रुपये में हमें पर टिपर मिलता था। उनको जो क्रशर वाले हमें सप्लाई कर रहे हैं, उनको आज वो उनको 1500 रुपये में पड़ता है वहीं पर, और रॉयल्टी का चालान भी नहीं देते हैं। वो एक तो 1500 रुपये में बेचते हैं और दूसरा रॉयल्टी का चालान भी उसमें नहीं है। ये क्या माजरा है? हमने कई बार मुझे लगता है कि मैंने मीडिया के द्वारे से मैंने गवर्नमेंट को अपील की, इसमें वो देखे ये मसला क्या है। जो 7,000 में अब्राप्टली वो 11,000 में रेत कैसे पहुंच गई। जो बाजरी की गाड़ी हमें 7,000 में पड़ती थी सिटी में, वो आज 10,000 में सिटी में पड़ती है। इसमें देखना है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, हमने कंपटीशन में वो प्रोजेक्ट लिए, इसमें ये छोटे छोटे काम का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। इसमें 35 करोड़ के प्रोजेक्ट है, 40 करोड़ के जो भी प्रोजेक्ट, या 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, उनमें ये फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसको संजीदा नहीं देखेगी, क्योंकि ये रॉ मटेरियल क्यों इतना महंगा हो गया, इस पे अगर वो कदगन नहीं लगाएंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत डेवलपमेंट पे असर पड़ने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मानना था कि मैं यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म करूँगा, या यहाँ पर बहुत से बेरोज़गार नौजवान पड़े हुए, देखिए जो हमारी फैटर्निटी है, ये कम से कम इस वक्त 30,000 के करीब नौजवान हमारे यहाँ इसमें काम कर रहे हैं, चाहे जम्मू में, कश्मीर में, क्योंकि हम रजिस्टर्ड है एज सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में। जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं 30,000 के करीब है। लेकिन बदकिस्मती है, ये 30,000 ठेकेदार इस वक्त फाका कशी पे है। गवर्नमेंट को चाहिए, अगर वो सही मायने में चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ बेरोज़गारी दूर हो, मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से यही कि जो हमारा पिछला बकाया जा है वो क्लियर कर दे, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो टूरिज़म हो, चाहे वो JKTDC हो, चाहे वो R&B हो, चाहे वो PHE हो, चाहे वो इरिगेशन, जो भी यहाँ के जो डेवलपमेंट इदारे हैं, जहाँ भी पेमेंट पड़ी हुई है वो जल्द से जल्द रिलीज़ करनी चाहिए। और दूसरा ये जो मसला है बेरोज़गारों को, और उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के कामों पर ज़ोर देना। आर्डर पे आर्डर निकालने से कुछ नहीं होगा, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पर ज़ोर होगा, उसी से यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। यही मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से।